हेलो एवरीवन, मैं रौनक अग्रहरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? न्यूट्रिएंट को हम लोग कहते हैं हिंदी में पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। पोषण हमें कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। हाँ, फूड से, फूड मतलब खाने से मिलता है। ठीक, खाना कह रहे हैं, खाना से मिलता है हमें क्या? न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक, ये क्या है न्यूट्रिएंट? ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे कि एक ह्यूमन, हम लोग ने फूड को लिया, एंटर किया। इट इज ए मोड ऑफ टेकिंग, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उपयोग, उपयोग में लाना। ठीक, तो अभी मैं क्या बता रहा था, जैसे कि हम लोग ने क्या किया, फूड को एंटर किया, फूड खाया। अब उस फूड का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट क्या करता है? उपयोग में लाता है। क्या लाता है? क्या करता है? उपयोग में लाता है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमें काफी सारा हो गया, जैसे हो गया हमारा चपाती, इस पे भी हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, हाँ कि ना? वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा, इन सबसे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। और न्यूट्रिएंट क्या है? फूड है जिससे, और न्यूट्रिएंट तो पढ़ा है आपने, न्यूट्रिएंट तो कभी आपने न्यूट्रिशन भी पढ़ा है? हाँ, न्यूट्रिएंट पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ा है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पोषक। पोषक तो समझ गए होंगे, पोषक क्या आ गया? तत्व हो गया। ठीक, इतना समझ में आया? हम लोग का अगला हेडिंग भी यही है, क्या है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। हाँ, तो हम लोग का अब अगला टॉपिक है, क्या है? द कंपोनेंट, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? पोषक तत्व। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। The component of food that provide nourishment to the body is known as nutrients. ठीक, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? अगर आपको नोट करना, पहले नोट कर लीजिए। ठीक, तो क्या है ये? क्या है ना, अभी हम लोग ने पढ़ा इससे पहले क्या, न्यूट्रिशन के बारे में, इसके बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया ये जो है खाने से मिलता है। जिसको हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। पोषण कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। ठीक है, अब वही पोषक तत्व, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, भले स्पेलिंग देखने में कंफ्यूज हो जाए, पर इसमें जमीन आसमान का अंतर क्या है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स में काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कैल्शियम के बारे में,
प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, फैट के बारे में ना। तो ये सब क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिशन जो होता है ये हमें किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से। ठीक। अब भोजन में भी मैंने आपको बताया था, हो गया आपका पल्सेस, चपाती, मिल्क, सॉरी फिश, मीट, एग एटसेट्रा। ये मैंने बताया था। ठीक। द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट। नरिशमेंट का मतलब भी क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। ठीक है। जो फूड के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक, वो हमें जो पोषण, जो फूड के कंपोनेंट जो हमें क्या प्रोवाइड करते, प्रोवाइड करना मतलब हमें देते हैं, हमारी बॉडी को देते हैं। तो जो हमारी बॉडी को जो ये पोषण देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक। समझ में आया? तो इतना ये था ये न्यूट्रिएंट के बारे में। और हाँ, अब इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा जानना है? हाँ चलिए बता देता हूँ। होगा हम लोग का, अब ये न्यूट्रिएंट्स है, इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फैट। ठीक। तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको भी दो कैटेगरी में। ठीक। अब ये कौन सी कैटेगरी है? ठीक। तो पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक। कौन सा न्यूट्रिएंट? मैक्रोन्यूट्रिएंट। और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक। अभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला हेडिंग है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ, तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्या है? मेन न्यूट्रिएंट है। ये तीन मेन न्यूट्रिएंट है, इसलिए किसमें आते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट में। और मिनरल, विटामिन, ये स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए ये किसमें आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट में। ठीक। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब मिनरल है तो वाटर तो होगा ही, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक। पल्सेस हो गया, एक्सेट्रा। का पल्सेस हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, एक्सेट्रा। ठीक। इसमें क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब में मिलेगा आपको। ठीक। मिनरल और विटामिन इन सब में मिलेगा आपको। ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट याद रखिएगा। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट आया तो मैक्रो का मतलब याद रखिएगा, मैक्रो मतलब क्या? मेन न्यूट्रिएंट, मेन न्यूट्रिएंट। और माइक्रो मतलब, माइक्रो का तो देखने में भी लग रहा कि छोटा है, मतलब स्मॉल अमाउंट न्यूट्रिएंट, स्मॉल अमाउंट न्यूट्रिएंट। ठीक। और स्मॉल अमाउंट में क्या आता है? मिनरल, विटामिन। और मेन न्यूट्रिएंट में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक।
जितना आता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, और अगला है हमारा क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या हुआ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो हेडिंग डाल लीजिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो चलते हैं आगे। हम लोग का अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट। मैं आपको बताया था, अब न्यूट्रिएंट के होते हैं दो मोड। ठीक, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ठीक, अब ये ऑटोट्रॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे और हेट्रोट्रॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, तो कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक, अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो प्लांट अपना खाना दूसरे से छीन के खाते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉपिक भी पढ़ेंगे, पहले भी हम लोग ऑटोट्रॉपिक पे ही देखते हैं। यही लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड। अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसकी डेफिनेशन इसके नेम में ही छुपी होती है। ठीक, इसके डेरिवेशन क्या है, ऑटो में, ऑटोट्रॉपिक में ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, और सेल्फ का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। सेल्फ का मतलब खुद, खुद से। ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिएंट, और इस न्यूट्रिएंट का मतलब होता है आपको पता ही है, खाना, यानी भोजन। तो खुद से भोजन बनाना ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, यानी हरे पौधे। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, काई। क्या कहते हैं, काई। ये हमें कहाँ मिलते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर। ये प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी में, इसलिए इसका नाम हम लोग ने क्या रखा है, काई रखा है। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और आता होगा। अब क्या आता है, सवाल ये होता है कि ये प्लांट अपना पौधा बनाते, सॉरी, ये प्लांट अपना खाना बनाते कैसे हैं, ये भी मन में आता होगा सवाल। ठीक, अब इसका भी जवाब मैं अब दूंगा। ठीक, इसका भी प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम लोग इसी के बारे में, अगला ही टॉपिक हमारा ये है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था, इसका इतना बड़ा प्रोसेस है। ठीक, अब चलिए एक बार देख लेते हैं। कह रहा है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और वो लिखा है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है और किसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य, सूर्य की रोशनी से। ठीक, एंड क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब ये सब क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहले हाँ, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेटिक का मतलब होता है टू कंबाइन। सिंथेटिक का मतलब टू कंबाइन। इस, ठीक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, जिसमें फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन होता है। इसका एक इक्वेशन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक, ये क्या है,
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब शॉर्ट नेम क्या है? CO2, वाटर का H2O, ग्लूकोज का C6H12O6, ऑक्सीजन का होता है O2, वाटर का होता है H2O। ठीक, अब ये भाई, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये ब्रैकेट में 6, इधर 12 और इधर 6, इधर 6, ये क्यों लिखा है? ठीक, इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक, H2O की मात्रा कितनी रहेगी? 12, O2 की मात्रा 6, H2O की मात्रा मतलब वाटर की मात्रा 6। ठीक, इतना समझ में आया? तो पहला पॉइंट समझ में आया, दूसरा पॉइंट समझ में आया और तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब ये चौथा वाला एक डायग्राम है जिसमें क्या है, एक प्लांट है। अब इस पूरे डायग्राम को हम लोग समझेंगे। इस डायग्राम में ही हम लोग को पता चलेगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं। ठीक, एक प्लांट है, ठीक, जिसके ऊपर सनलाइट जा रही है। क्या पड़ रही है? सनलाइट पड़ रही है। ठीक, प्लांट पे सनलाइट पड़ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? सॉरी, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलीज करना मतलब छोड़ देना। रिलीज करना है मतलब छोड़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? अंदर ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचने का काम कर रहा है, श्वास को लेने का काम कर रहा है, श्वास लेने का काम कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आया? यहां लिखा है वाटर फ्रॉम सॉइल। जो रूट होता है ना, रूट में क्या मिलता है? इन लोगों को वाटर मिलता है, जो सॉइल से मिलता है, जो वाटर, ये कहां जाता है? इनके स्टेम तक जाता है। ठीक, यहां तक पहुंचता है। अच्छा, आपको क्या पता, एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बताना है। ठीक, व्हाट इज द किचन ऑफ प्लांट? अच्छा, किचन ऑफ प्लांट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक, इसको आप सर्च करके लाएंगे और मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे। ठीक, इसका कोई इस सवाल का जवाब अगर आता हो तो दीजिएगा। हाँ, फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, अब ये जो वाटर है वो क्या करेगा? सॉइल के पास जाएगा। यहाँ पे इसका खाना बनता है, लीफ में इसका क्या बनता है? खाना बनता है। और लीफ में क्या क्या उसको चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, उसको सनलाइट मिलती है, लीफ तक मिलती है ना। और क्या चाहिए होता है? चलो, सनलाइट चाहिए था, इसको काट दो अब। और क्या चाहिए हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो लेता है, तो वो भी इसको मिल रहा है। ठीक, और क्या? वाटर, जो कि उसको जड़ की मदद से मिल रहा है, तो वाटर भी उसको मिल रहा है। ठीक, और क्या बचा? अब बचा सिर्फ ये क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को इट इज ए ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। ये क्या करता है ना, जो लीफ आप देखे होंगे उनको ग्रीन करने का काम करता है। क्या करने का? ग्रीन करने का। उसका कलर क्या रख रहा है? ग्रीन करता है। क्या, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। ठीक, वैसे ही प्लांट बॉडी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, ये ह्यूमन में पाया जाता है, आइए प्लांट में। ओके, अब यहां से इसका पानी भी पहुंचा, सनलाइट भी मिल रही है। हाँ, तो मैं इसका जवाब अब मैं दे देता हूं। इसका जवाब है, इसका आंसर है लीफ। क्या है? लीफ। कैसे? इसका जवाब यहां देख लीजिए। पानी रूट द्वारा पहुंचा ऊपर,
जो कि कहाँ पहुंचाता है, लीफ में पहुंचाता है। सनलाइट भी लीफ पे पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ये लीफ पे ही लेता है और ऑक्सीजन भी लीफ ही छोड़ता है। ठीक, तो इसका किचन भी क्या है, लीफ ही है, जहां पे क्या बनता है, इसका भोजन बनता है, भोजन इसका तैयार होता है। ठीक है, इसलिए हम लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आपको इतना समझ में आया? तो ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हम लोग का अगला टॉपिक है स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स present on the surface of leaf are called stomata. Stomata are surrounding by guard cell which is regulate their opening and closing. स्टोमेटा के जो टाइनी पोर्स होते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो फ्लावर टाइप लगा है, ये जो पोर्स बने हैं फ्लावर टाइप, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टाइनी पोर्स ऑफ स्टोमेटा। क्या कहते हैं? टाइनी पोर्स ऑफ स्टोमेटा। ठीक, और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ के सरफेस पे ये पाए जाते हैं। लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा का पाया जाता है। ठीक, आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक, या नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नेक्ड आई से आप नहीं देख पाएंगे। आपको इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक, तो आपको यहाँ पे, और स्टोमेटा बंद कैसे होता है और खुलता कैसे है? ये देखिए, ये है स्टोमेटा ओपन, जिसमें स्टोमेटा क्या है, खुला है, और ये है स्टोमेटा क्लोज, जिसमें स्टोमेटा क्या है, किया है, बंद है। ठीक, ये गार्ड सेल के पास पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? गार्ड सेल के पास, जो कि हमेशा बंद और खुलना खुलना और बंद होना होता रहता है इसमें। ठीक, तो ये है हमारा स्टोमेटा। ठीक, ये हमारी डायग्राम है स्टोमेटा की, और ये हमारा डायग्राम है स्टोमेटा क्लोज की। ठीक, इतना समझ में आया? ये लीफ के कहाँ पे पाया जाता है? सरफेस पे। कहाँ पे पाया जाता है? सरफेस पे। यहाँ पे मैंने यहीं पे लिखा था, हाँ, सरफेस ऑफ लीफ, इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। ठीक, अगर नोट करना हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर अब हम लोग का अगला टॉपिक है क्या, अगला और लास्ट टॉपिक, क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो अगला टॉपिक है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन पिगमेंट इसे कहते हैं, और क्लोरोफिल की मैंने डेफिनेशन भी यही लिखी है, द लीफ हैव ए ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक, it is helpers it helps the leaf to capture the energy of the sunlight. This energy used to make food, carbon dioxide and water. कह रहा है, और इस क्लोरोफिल की मदद से ये क्या कर पाता है, ये धूप की जो एनर्जी को क्या कर पाता है, सोखने का काम कर पाता है। ठीक है, सोखने का काम करता है। ठीक है, और इसकी मदद से ही, क्लोरोफिल की मदद से ही फूड बनता है, और इसी की मदद से फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहां तक, इसके लीफ तक पहुंचता है, स्टेम से लीफ तक पहुंचता है। स्टेम से लीफ तक पहुंचता कैसे है? क्लोरोफिल की मदद से। और क्या कारण था? द लीफ हैज ए ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? ग्रीन पिगमेंट। जो आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में, वो कुछ इस प्रकार के दिखेंगे आपको। इन एक लीफ में इनफाइनाइट क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन में इनफाइनाइट सेल होते हैं, वैसे ही एक लीफ में इनफाइनाइट क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक, द लीफ ग्रीन पिगमेंट, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग ने एक नाम और रखा है, क्या नाम है?
ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट लीफ के क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं। द और ये हमें किस क्या हेल्प करता है, ये हमें लीफ से एनर्जी, लीफ को एनर्जी देता है कि वो सनलाइट की एनर्जी से फूड, सनलाइट की एनर्जी से फूड बना सके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। ठीक, और यहां देखेंगे आप तो ये देखिए ये प्लांट में ये सब क्लोरोफिल है। मान लीजिए ये लीफ, ये जो लीफ है इसके अंदर ये ऐसे बने होंगे। ठीक, तो ये सब क्लोरोफिल होते हैं, जो डॉट डॉट है ये इनफाइनाइट होते हैं और ये मूव भी करते हैं। आप इसे नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नेक्ड आई से, और नेक्ड आई को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल आई भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल आई, नॉर्मल आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसको आपको देखने के लिए किसकी जो हेल्प लेनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की, मैंने आपको बताया था। ठीक, और यहाँ पे यहाँ देखिए, ये देखिए ये जो है ये सब, ये जितना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल। क्या कहते हैं, कौन सा सेल है, ये गार्ड सेल है। और लीफ का जो स्टोमेटा होता है वो यहाँ होता है। ये सब क्या है, स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा। समझ गए, ये लीफ का पूरा आपको कैप्चर मिल गया है। अगर आपको उसको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। तो ठीक, नोट कर लीजिए आप इसको। आई होप टू ऑल ऑफ यू आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा पूरे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स और न्यूट्रिएशन को पढ़ा। ठीक, हम लोग अब एक पार्ट और बनाऊंगा मैं जो कि रहेगा हेट्रोट्रॉपिक पर। ठीक, तो आप हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, अगर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है तो आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक, आई होप टू ऑल ऑफ यू आपको इतना समझ में आया होगा। मैं रौनक अग्रहरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे प्लीज 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 आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।